नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजारा आपके वर्दी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन ने इससे पहले 4 लेसन पढ़े थे। आज का जो लेसन है नंबर 5 लेसन से अगर आपने पिछले वाले लेसन नहीं देखे हैं दोस्तों तो वो ज़रूर जाकर देखें, जिससे ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें भी आपको दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी दोस्तों, लेकिन पहले वाले रिवीजन आप सही से करोगे तो अगला वाला रिवीजन तो अपने आप ही हो जाएगा। अब इसमें अपन चर्चा करेंगे दोस्तों कि 3 वर्ष की रेट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद 1 से लेकर 15% तक मैं आपको बता दूंगा और आगे की आप रेट निकाल सकते हो, जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन जरूर दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे कि दोस्तों बात करें 3%, 4% रेट होती है, 5%। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है 3% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज रेट क्या होगी, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। आज वाला जो मेथड मैं आपको बताऊंगा आपको मतलब ये बहुत ही उपयोग होगा एग्जाम की दृष्टि से। जब भी आप एग्जाम में जाओगे, अगर ये रेट आपको A to Z याद है, कोई भी मूलधन आपको मिले तो डायरेक्ट आप क्या निकाल दोगे, इसका ब्याज निकाल दोगे। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए आइए आप बने रहे हमारे साथ। 3 वर्ष की रेट, तीन वर्ष की रेट, 3 वर्ष की रेट आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक कोड पता होना चाहिए, 3:1। और यहाँ पे आपको पता है कि पहले रेट R, उसके बाद में R², उसके बाद में R का क्यूब, मतलब R मतलब क्या होती है, रेट। इतना सिर्फ याद रखना है आपको, 3R, 3R², 1R क्यूब। अब यहाँ से समझने के लिए मैं रेट लेता हूँ 4%। 4% की दर से अगर आपसे पूछ लिया जाए, 4% की दर से अगर आपको रेट पूछ लिया जाए 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज रेट क्या होगी, तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। 3 गुणा 4, आगे 3, बताओ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है, यहाँ से देखो 4 का क्यूब कितना 64। 4 का जैसे ही क्यूब करेंगे तो कितना आता है 64। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 3 गुणा R, 3 गुणा R। यहाँ पर रेट कितनी है 4%, तो बताओ 4 × 3 = 12, इंटू में कितना चल रहा है 3। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 64। 64 का 1 से गुणा करेंगे तो इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 16 × 3 = 48, 4 का क्यूब कितना हो गया था 64। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों 12, 48, 64 आ गया। पॉइंट कितने पर लगाना है आपको, 2 पद पे, तो 12.48 64%। तो यहाँ से 4% की दर से रेट निकल कर आ गई दोस्तों 12.48 64%। इस बात को फिर से समझो दोस्तों, सिर्फ एक वैल्यू आपको याद रखनी है, 3R, 3R² और 1R²। ये कहाँ से आया, 3:3:1, और रेट हमेशा स्क्वायर के ऊपर चलती है, R² और R का क्यूब। रेट है कितनी 4%, 4 × 3 = 12, 3 गुणा 16, 4 का क्यूब 64। तो यहाँ से हल करेंगे तो 12.48 64%। दोस्तों की जैसे 5% रेट आ जाए, 5% रेट है तो यहाँ से देखो 5 × 3 रख दो, 3 × 5 इंटू में 3 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। R का मान कितना है 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ये बन गया 15, ये 75, आगे कितना चल रहा है 125। अब यहाँ से आपने देखा कि 15, 75, 125, यहाँ पर 3 पद आ गए, यहाँ पर पद ओनली कितने थे 2, और आपको पता है कि 2 पद ही लेने हैं, 2 से ज्यादा है तो भी 2 पद बनाने हैं, और 2 से कम है तो भी कितने पद बनाने हैं दोस्तों 2 पद। तो यहाँ पर आ गया कितना 125, 2 पद लेंगे तो कितना 25, बच गया कितना 1 जो बच गया इधर ऐड कर देंगे 75, 1 कितना हो गया 76, और आगे कितना है 15, और 15 पर क्या लगा देंगे पॉइंट। तो यहाँ से अपने पास आ गया 15.76%। 5% की दर से जो रेट आ गई दोस्तों 15.76%।
ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 2 पद ले लिया। अब जैसे जैसे आपको मैं फ्रैक्शन बता देता हूँ 4, 5। अब देखो यहाँ पर 3% आ जाए तो 3% की कैसे निकालेंगे दोस्तों? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 इंटू में कितना चल रहा है 3, और रेट कितनी है आपके पास 3%। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 9, कितना आता है 9, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 27, 27। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये कितना बनता है 9, ये कितना बन गया 27, आगे कितना बन गया 27। अब यहां से आपने देखा 2 पद आ रहे हैं 27, यहां भी कितने पद 2 पद। तो यहां आने के बाद आपको हल करना है 9.2727%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। जैसे आगे मैं समझाऊं आपको 6%। 6 गुणा 3 कितना होता है दोस्तों 18। अब एक ही लाइन में हल करना है। 6 का स्क्वायर 36, 3 गुणा 36, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, 216 आ गया। 6 3 18, कहाँ से आ गया 18? 3 गुणा 6 नहीं लिखा, बल्कि कितना लिख दिया डायरेक्ट 18। तो यहाँ से 2 पद लेने हैं आपको दोस्तों। इसको हल करेंगे पहले 18, ये 108 बन गया, ये कितना 216। ओनली कितने पद लेने हैं आपको 2 पद। 2 पद लेंगे तो बताओ ये कितना बन गया 16, ये कितना बच गया यहाँ से 2। 108 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 110। कितने पद लेने हैं 2, तो 10 ले लिया, कितना बच गया 1। इधर ऐड कर देंगे 18 और 1 19, और 19 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर आ गया 19.1016%। तो दोस्तों आप ऐसे रेट निकाल सकते हो। और यहाँ से 1 से लेकर मैं आपको बताता हूँ 12 से लेकर 13 तक प्रतिशत कैसे आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। यहाँ से आप, ये तो आपका फर्ज बनता ही है दोस्तों। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अब आगे दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँ कि 2%, 1% की रेट कैसे निकालते हैं। 4 से 5 फ्रैक्शन कर लेंगे तो आपको खुद हैबिट में आ जाएगी। जैसे बात करें 7%। अब यहाँ से आपको पता है कि 7% की रेट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3:3:1, और रेट जो चलती है r का स्क्वायर और उसके बाद में r का क्यूब। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, 3r स्क्वायर और r का क्यूब। अब यहाँ से सिर्फ एक लाइन में हल करना है। मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3, r का मान कितना है 7, 3, r का मान कितना है 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 49। तो यहाँ लिख देंगे कितना 49, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको 1 से लेकर 20 तक याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो याद करो दोस्तों। तो यहाँ से बात करें तो ये कितना हल होगा, कितना बन गया 21। 49 गुणा 3 कितना होता है 147, और ये कितना चल रहा था 343। अब यहाँ से देखो 3 पद आने स्टार्ट हो गए। तो इसमें आपको सिर्फ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाने हैं दोस्तों। सिर्फ लॉजिक यही कहता है कि 2 से ज़्यादा पद है तो सिर्फ 2 पद बनाने हैं। तो 3 पद आ गए, 2 पद यहाँ पर देखो कितने लेने हैं 43। जैसे 43 ले लिया, यहाँ पर कितना बच गया 3 इधर ऐड कर देंगे 147, और 3 कितना हो जाएगा 150 हो गया, और 3 पद बन गए। सिर्फ पद कितने लेने हैं 2। जैसे ही 2 पद लेंगे तो यहाँ पर 2 पद उतारना है कितना 50। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 43 ले लिया, कितना बच गया 3। 147 में 3 ऐड करेंगे तो कितना 150, और 50 लेंगे तो बताओ कितना बच गया 1, और बताओ 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से लिख देंगे कितना 22। तो रेट आ गई यहाँ से 22.5043%। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे अगला जो है अपना 7%, सॉरी मैंने करवा दिया। इसके बाद में है 8%। 8% करेंगे, 8% यहाँ देखो 3 गुणा 8 लिख दिया यहाँ से आपने।
इसके बाद में 3, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 64 आता है। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 512। इतना लिखना है दोस्तों। इतना लिखने के बाद आपको इस वैल्यू को क्या करना है, हल करना है। हल कहाँ करना है, देखो 512 है, यहाँ पर पद कितने हैं, 3 पद है, डायरेक्ट मत उतार देना दोस्तों। यहाँ से देखो आगे हल करें तो ये कितना बनेगा 8 × 24, 64 गुणा 3 कितना होता है 192। आगे कितना चल रहा है 512। सिर्फ 2 पद लेने हैं, 2 पद लेंगे तो कितना 12। आगे कितना बच गया 5 बच गया तो ये कितना 192 और 5 कितना हो गया 197। कितना हो गया 197। कितने पद लेने हैं 2, 97। कितना बच गया 1 इधर ऐड कर देंगे, 24 रेट कितना हो जाएगा 25। तो रेट आ गई 25.9712। कहने का मतलब ये है दोस्तों 25.9712%। ऐसे ऐसे आप रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंटों को 0 और 1% और 2% में दिक्कत आती है, तो देखो 2% की अगर आपसे रेट पूछ लिया जाए तो यहाँ से देखो 2 × 3 कितना होता है 6, 2 × 3 कितना हो गया 6, इंटू में कितना चल रहा है 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 4 आता है। लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 8। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 लिख दिया तो एक पद हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया कि पद कितने लेने हैं दोस्तों 2 पद लेने के लिए 8 है। कैसे बनाएंगे 0 8, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा 0 8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 2 पद बनाने के लिए 0 8 लिखना पड़ेगा। ये कितना बन गया 6, ये कितना बन गया 12, ये कितना 0 8। इसको आगे हल करेंगे तो 6.1208%। ये क्या है अपना आंसर। जैसे 1% की अगर रेट आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि 1% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज रेट क्या होगी, तो यहां से लिखना है 1 × 3, 3 × 1 लिख दिया। आगे इंटू में 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1। बताओ जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 0 1, 2 पद बन गए। तो यहाँ से आपने लिखा कितना 3, इसको हल करेंगे तो कितना 3, ये कितना 0 1। लेकिन 2 पद लेने हैं दोस्तों, जैसे 2 पद लेंगे तो 0 1, ये कितना 0 3, ये कितना 3। तो रेट आगे 3.0301%। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। 1 × 3, 3 × 1, इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 पद बनाने के लिए 0 1, इसको 0 3 और आगे पॉइंट लगा देंगे 3.0301%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। यहाँ से 1 से लेकर 8% तक मैंने बता दिया। अब 9 से लेकर मैं आपको 12% तक और बता देता हूँ दोस्तों। कोई भी दुनिया की परसेंटेज आप निकाल सकते हो 3 वर्ष की दर से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों आप। जैसे कि दोस्तों अपन आगे बढ़े, यहाँ से अपन ने पढ़ लिया कि 1 से लेकर 8% तक कैसे अपन रेट निकालते हैं। मैं 4 रेट आपको और बता देता हूँ 9 से लेकर 12% तक। और आगे की जो रेट है 13 से लेकर 20% तक की, वो आपको खुद को निकालना है दोस्तों। तरीके आप समझ गए, कहीं पर 4 पद आएंगे, कहीं पर 3 आएंगे, कहीं पर 2 या फिर 1। अगर 1 आ रहा है तो भी 2 पद बनाने, 3 आ रहा है तो भी 2, ज़्यादा आ रहे हैं तो भी कितने पद 2। इससे लेकर मैं क्या कर रहा हूँ कि 9 से लेकर 12% तक आपको और बता देता हूं, जिससे आपको और समझ में आ जाए दोस्तों। तो यहां से अगर आगे बात करें कि 9% तक, 9 के बाद में देखें 10 11 12 और आगे की 13 14 15% तक आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3r और r3। अब तक याद हो चुका होगा दोस्तों, क्योंकि 1 से लेकर 8% अपन ने निकाल लिया। तो यहां से देखो, पहले मैं आपको पूरा समझा रहा हूं हल करके। 3 × r, इसका मतलब r का मान कितना है 9, तो यहाँ पे लिखना है 3 × 9। लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे यहाँ देखो इंटू में कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो बताओ 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 81 और 9 का क्यूब कर देंगे तो कितना 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729। इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना बनेगा 9 × 3 है 27। 81 × 3 कैसे करेंगे, देखो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, 8 × 3 है 24, इसका मतलब
743। आगे कितना चल रहा है 729। अब जैसे ही दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर 3 पद आने स्टार्ट हो गए, लेकिन मैंने आपको बताया था 3 आए 4 आए, पद कितने बनाने हैं 2, ये आप आसानी से बना सकते हो। जैसे 2 पद बनाएंगे तो यहाँ पर 29 ले लिया, कितना बच गया 7, कितना बच गया 7, 243 और 7, 243 और 7 कितना होता है 250, 250 होता है दोस्तों, 250 होता है। इसका मतलब पद कितने लेने हैं 2 पद, 2 पद लेने के लिए आपको पता है कि 50 लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 बच रहा है तो इसको छोड़ दो, यहीं पर 50 ले लिया, कितना बच गया 2 इधर ऐड कर देंगे, 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29। तो यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, रेट आ गई 29.5029%। किस दर से 9% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज रेट अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों 29.5029%। ऐसे आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। 9% आ गया, 10% मैं इधर बताऊंगा आपको, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। आगे बात करें 11%। 11% की रेट कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहां से देखो 11 गुणा 3, अब एक लाइन में हल करेंगे दोस्तों, यहां पर बहुत सजा लिया आपने। 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 कितना होता है 33, 3 इंटू में कितना चल रहा है 3, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 121 और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 1331। तो समझाने की बात दोस्तों ये है कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 11 गुणा 3 कितना होता है 33, 11 का स्क्वायर कितना होता है 21, इंटू में 3 तो चल ही रहा है और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 1331। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पद कितने भी आए, 4 आए 5 आए, लेकिन आपको 2 पद बनाने हैं और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन में भी क्या आएगा, सुधार आएगा। अगर कैलकुलेशन में सुधार आएगा तो आप किसी भी XYZ कैलकुलेशन को आसानी से हल कर सकते हो। तो इसको आगे दोस्तों हल करें, आपको पता है ये कितना है 33, 121 का जैसे 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 363, ये कितना बन गया 1331। अब यहाँ आने के बाद आपको पता है कि 2 पद लेने हैं, 2 पद लेंगे तो आपको पता है 1331, 31 बन गया, तो यहाँ पर 2 पद लेंगे तो कितना बनेगा 31 बनेगा, कितना बच गया 13 बच गया। अब 13 जो बच गया 363 में आपको ऐड करना है, कितने में 363, क्योंकि इधर वाली वैल्यू जो बच रही है ना एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे 300 और 363 और 13, यहाँ देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, 363 और 13 कितने होते हैं 376, कितने होते हैं 376। अब आपको पद कितने लेने हैं, ओनली 2 पद लेने हैं, तो 376 है, 3 अंक है, 2 अंक लेंगे तो कितना 76, कितने बच गए अंक 3 जो बच रहा है इधर ऐड कर देंगे, 33 रे कितना 36। तो यहाँ से रेट आ गई 11% की दर से 36.7631%। अब यहाँ से मैं लास्ट आपको परसेंटेज बता देता हूँ दोस्तों 10% की दर से, वो भी एकदम क्या है आसानी है दोस्तों। यहाँ से आ गई 10% की दर से अगर आपको 3 साल की रेट पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। देखो 10 गुणा 3 यहाँ पे लिख लो आप, आगे दिक्कत आ रही तो 10 गुणा 3, आगे इंटू में कितना चल रहा है 3, कितना चल रहा है इंटू में 3 चल रहा है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 100, 10 का स्क्वायर कितना 100 और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। यहाँ आने के बाद अब इस वैल्यू को आप आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। 3 गुणा 10 रेट कितनी है 10, 10 गुणा 3 कितना हो गया 30, डायरेक्ट लिखना चाहिए था। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 गुणा 3 कितना 300, 10 का क्यूब 1000। अब आगे इसको हल कर लेंगे, ये कितना बन गया 30, ये कितना बन गया 300, ये कितना बन गया 1000। 2 पद लेने हैं दोस्तों, जैसे 2 पद लेंगे 2 जीरो, कितना बच गया 10, 300 में 10 ऐड करेंगे तो कितना 310, 310 हो गया। 2 पद लेने हैं 10, कितना बच गया 3 इसमें ऐड करेंगे 30 और 3 कितना हो गया 33। और जैसे ही आप पॉइंट लगाओगे, 2 के बाद में पॉइंट लगाना है, सभी में 2 के बाद में लगा हुआ है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर कितने भी जीरो लगे, क्योंकि फिर से आप अपोन में शून्य आएंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो यहाँ से इस बात को आप लिख सकते हो 33.1%। 1 के बाद में कितने भी जीरो हों उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रेट आ गई 33.1%। अब 12% की बात करें दोस्तों,
12% की जो रेट आपको खुद को बतानी है और कमेंट्स बॉक्स में इसका जरूर जवाब देना है दोस्तों। 12% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या देना है इसका जवाब। जिससे होगा क्या, अगर आप जरूर इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे, देना जरूर आपको। पेन कॉपी में इसको लिखो और इसको हल करो कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर आपने 12% की रेट बता दी मुझे, इसका मतलब आपको बेहतर समझ में आ रहा है। तो दोस्तों 1 से लेकर 12% तक की रेट कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा होमवर्क है कि 12 से लेकर 20% तक की रेट आप खुद रिवीजन कर सकते हो। अगर 1 से लेकर 20% तक की आपको रेट याद है दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन आए XYZ, आप आराम से मात्र 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैंने ज़्यादा आपको होमवर्क नहीं दिया है, 12 से लेकर 20% तक। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। अगर आप अपने जितने भी दोस्त हैं तो उनको पढ़ाई के लिए बोलो आप, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है दोस्तों। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं या फिर इतनी परसेंटेज वैल्यू आपने याद कर ली, इसका मतलब आप अदर स्टूडेंट, जितने भी आपके दायरे में स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर ये रेट आपको याद है, इसका मतलब 50% स्टूडेंट से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने स्टार्ट किया कि 1 से लेकर 20% तक। अब देखो इसका यूज कहाँ होगा, ये वाली फ्रैक्शन आपको याद करनी है दोस्तों। अब देखो जैसे ही मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा, कल जितने भी मतलब क्वेश्चन होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि 1 से लेकर 20% तक, ईमानदारी तक आपको ये याद हो जानी चाहिए दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, 1 से लेकर 20% तक कल वाले लेसन के लिए इंतजार रहेगा आपका, और ये पहले से याद होनी चाहिए। देखो फिर कितनी फास्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली जो क्लास होती थी जितनी भी अपनी 11 बजे होती थी दोस्तों, अब जो शाम को अपन लाइव पढ़ेंगे 7 बजे से दोस्तों, तो ये 7 से लेकर 8 का टाइम आप फ्री रहा करो और पेन कॉपी साथ में रखा करो दोस्तों, क्योंकि शाम का जो मौसम होता है दोस्तों उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 11 से 12 देखो दोस्तों की गर्मी भी तेज है, इसलिए थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़ गया दोस्तों। अब लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रही है दोस्तों कि ये जो 3:1 से गुणा करने के लिए मैंने क्यों बोला। जैसे दोस्तों मैं आपको मात्र 1 मिनट में बता दूंगा कि इससे गुणा क्यों करते हैं। नॉलेज के पॉइंट से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया दोस्तों आपने, अगर नहीं लिया है तो पीछे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कोई भी मूलधन मान लो दोस्तों 10,000 रुपये है। कितना है? 10,000 रुपये, 10,000। आगे बात कर रेट, मैं एक सिंपल सी रेट मान लेता हूँ 10%, और टाइम जो है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। अब देखो मैं एकदम आसान क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पर मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। मूलधन अगर 10,000 रुपये है, पहले साल की बात करें, कौन से साल की? पहले वर्ष। रेट है कितनी? 10%। 1,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। कितना होता है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये होता है। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। जैसे ही दोस्तों दूसरे वर्ष में जाएंगे, दूसरे वर्ष में जाते ही आपको एक बात याद होनी चाहिए कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। मूलधन है कितना? 10,000। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। अभी तो आपने मूलधन पर ब्याज लगाया है, लेकिन पिछले साल जो ब्याज मिला है, पिछले साल पहले वर्ष में मिला था, इसका 10% कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। अब यहाँ पर 3 ब्याज मिल गए, 1 2 3। जैसे ही तीसरे वर्ष में जाएंगे, यहाँ से टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 1 2 और 3। तीसरे वर्ष में जाते ही आपको पता होना चाहिए कि मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा ब्याज। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। मूलधन पर ब्याज लगा दिया। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कितनी बार ब्याज मिला? 1 2 3। इस पर 10% की दर से लगाएगा तो कितना आएगा? 100 रुपये। इसके 10% की दर से 100। 100 पे 10% की दर से 10। यहाँ आने के बाद आपको पता है कि मैं आपसे पूछूं कि 1,000 कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3। 3 बार आ रहा है 1,000। और यहाँ से देखो 100 कितनी बार आ रहा है? 1 2 और
3, तो 100 कितनी बार आ रहा है 3, और 10 कितनी बार आ रहा है 1, इसलिए अनुपात से गुणा करते हैं 3:1। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गई है ये बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।